Rahim. Today we are going to start off our discussion with the subsection of mitochondria. So first of all, the introduction of mitochondria. Mitochondria is also called as the powerhouse of the cell. हम different organelles को particular names देते आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, हमने उसको सेल का वॉचमैन कहा. इसी तरह से हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया और उसको हमने सेल का कंट्रोल रूम कहा. और अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. कि बेसिकली सेल में जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होने हैं उनके लिए जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोवाइड करनी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. ऑफ कोर्स ये माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, बल्कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, एंड वी नो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जितने भी होंगे दे आर ऑल एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स. सो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में हमें मिलेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दैट इज हाईली वेरिएबल, राइट. और इनकी जो शेप, साइज और नंबर किस चीज़ के साथ वेरी करते हैं, बेसिकली ये ओवरऑल जो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है इसके साथ ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, राइट. So it depends upon the physiological activity और ATP requirement of the cell. So अगर हम शेप के हवाले से बात करें तो इसकी several different shapes हैं, vesicles, rod shape या even filaments की शक्ल में हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. एंड देन अगर साइज़ की बात करें, you can have the small size माइटोकॉन्ड्रिया और large size माइटोकॉन्ड्रिया. Of course आप assume कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जिनकी ATP की रिक्वायरमेंट लो है, उनमें मोस्ट प्रॉब्ली हमें स्मॉल साइज माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे. और अगर ऐसे सेल्स हैं जिनमें ATP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव सेल्स हैं, उनमें हमें रिलेटिवली लार्जर साइज के माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे. और उसके बाद फिर लास्ट पे इनका नंबर है. ऑफ कोर्स ये चंद एक माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं एक सेल के अंदर, और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारे इवन थाउजेंड्स की तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया हों. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट. सो अगर सेल मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसमें बड़े साइज़ के माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और ज़्यादा तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. And here I would like to ask few questions before proceeding further to the course of discussion of mitochondria. ये हमारे पास different options हैं. A option is outer mitochondrial membrane, B option is inner mitochondrial membrane, C option is cristae, D option is F1 particles, E option is mitochondrial matrix and F option is cytochromes. अब इन options के लिए मैं आपसे different questions पूछने लगा हूँ. So we have got the first statement, iron containing proteins are. इस list में iron containing proteins कौन सी हैं? And the best response to this question would be the cytochromes. So cytochromes इसमें से iron containing proteins हैं. Basically cytochromes में heme particles होते हैं जिनके center में iron होता है. Anyways, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर एसोसिएटेड विद. कि क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं. एंड यू कैन सीन हियर कि जो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है. एंड हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस एट. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होगी, इसके लिए मल्टीपल आपके जो ऑप्शंस हैं कंसीडरेबल हैं. फॉर एग्जांपल आप इसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को कंसीडर कर सकते हैं, आप इवन क्रिस्टी को कंसीडर कर सकते हैं, आप F1 पार्टिकल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, और इवन साइटोक्रोम्स को भी कंसीडर कर सकते हैं. बेसिकली ये चारों ऑप्शंस ये राइट ऑप्शंस हैं एज आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेकिन हमने पिक करना है सिंगल बेस्ट आंसर. सो हमने जो बेस्ट आंसर जो देना है वो किस बेस पे देना है, जो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर. तो हमें पता है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये साइटोक्रोम्स पे हो रही होती है, राइट. सो अगर साइटोक्रोम लिस्ट पे ना होता फिर आपका आंसर क्या होता. Yes, of course, the F1 particles. और अगर F1 particles भी लिस्ट पे ना होते फिर आप क्या आंसर करते, फिर आप क्रिस्टी को आंसर करते. अगर क्रिस्टी भी लिस्ट पे ना होता फिर आप किसको आंसर करते, फिर आप इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को आंसर करते. लेकिन एज सच अगर इन ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया जाता है तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, साइटोक्रोम्स. सो नाउ लेट्स प्रोसीड. ये एक और क्वेश्चन है कि लुमेन ऑफ क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पार्ट ऑफ. A option is outer membrane, B option is inner membrane, C option is outer compartment and D option is inner compartment. अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर इनर कंपार्टमेंट है तो दिस इज द रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन.
ठीक है, क्रिस्टी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पार्ट जरूर है, लेकिन जो क्रिस्टी का लुमेन है, अभी आगे चल के हम फोटोग्राफ में भी देखेंगे, वो बेसिकली आउटर कंपार्टमेंट का पार्ट है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली. डोंट ज्वाइन एनी ट्रेडिशनल एकेडमी. नेशनल एमडीकैट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें. अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे. और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एमडीकैट. और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोटोग्राफ की मदद से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये एक सिंपल हैंडमेड डायग्राम है. इसके थ्रू जो इसके हाईएस्ट यील्ड पॉइंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के, वो मैं जनरेट करना चाहूँगा. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द आउटर मेम्ब्रेन. हमारे पास सबसे बाहर ये आउटर मेम्ब्रेन है. सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, राइट. और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये स्मूथ होती है. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये बेसिकली स्मूथ मेम्ब्रेन है. एंड देन वी हैव गॉट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. जैसे कि ये वाली हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. अब आप देख सकते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ओवरऑल इससे इनफोल्डिंग्स जो हैं ये जा रही हैं टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो ये स्मूथ नहीं है, बल्कि ये इसके ऊपर फोल्ड्स हैं जिनको हम क्रिस्टी बोलते हैं. सो यू हैव गॉट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर इन टर्न क्या है, इसकी जो इन फोल्ड्स हैं उनको हम क्रिस्टी कहते हैं. और क्रिस्टी के साथ एसोसिएटेड F1 पार्टिकल्स हैं, और F1 पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड जो है वो साइटोक्रोम्स हैं. दे आर द साइटोक्रोम्स, राइट. सो इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताऊँ तो यू कैन सीन हियर से ये हमारे पास ये क्रिस्टी है. सो दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इसका फोल्ड क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स के ऊपर जो है ये साइटोक्रोम्स हैं, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हेयर. और उसके बाद फिर इनर टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो सारे के सारा स्टफ आपको नजर आ रहा है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ये सारे के सारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बेसिकली एंजाइम्स होते हैं मेनली किसके, क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगे. और जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके एंजाइम्स साइटोक्रोम्स के साथ एसोसिएटेड हैं. यू गॉट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और ये हमारे पास आउटर कंपार्टमेंट है. इसमें अब आप ये चीज़ भी नोट डाउन करें कि जो ल्यूमेन है क्रिस्टी का, से ये जो ल्यूमेन है क्रिस्टी का, दिस इज पार्ट ऑफ द आउटर कंपार्टमेंट. देखिए ये क्रिस्टी का ल्यूमेन है जिसको मैंने अभी रेड हाईलाइट किया है, और ये किसका पार्ट है, ये आउटर कंपार्टमेंट का पार्ट है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन भी पूछा था. दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फर्दर हम इलेबोरेट करते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में. हमने देखा कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ है, फिर एक इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन में इन टर्न हमने क्या क्या देखा, वहाँ पे क्रिस्टी थे विच वर फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. एंड फिर उसके बाद F1 पार्टिकल्स थे जो कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स थे विच वर प्रेजेंट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द क्रिस्टी. और उसके बाद फिर F1 पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वी वर हैविंग द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स जिनको हमने नाम दिया था साइटोक्रोम्स का. और उसके बाद फिर हमारे पास इसके अंदर जो थर्ड मेजर कंपोनेंट है दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर डीएनए होता है. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये डीएनए ये एक्टिव डीएनए है या इनएक्टिव डीएनए है. एक्टिव या इनएक्टिव होने से मुराद ये है कि ये ट्रांसक्राइब हो सकता है या नहीं हो सकता. एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, दिस डीएनए इज एक्टिव डीएनए. ऑफ कोर्स अगर ये डीएनए एक्टिव डीएनए है इसका मतलब है कि ये ट्रांसक्राइबेबल डीएनए है. तो इस डीएनए की प्रेजेंस की वजह से भी हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दे आर सेल्फ रेप्लिकेबल ऑर्गेनेलिज. सेल्फ रेप्लिकेबल ऑर्गेनेलिज है माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेबल है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डीएनए. यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड
इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करे या ना करे, अगर सेल को फर्स्ट करने की ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो मजीद माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज अगर करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे जो स्केलेटल मसल्स के सेल्स हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली सेल्स की तादाद तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमें पता है कि स्केलेटल मसल सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दे आर सेल्फ रेप्लिकेबल ऑर्गेनेलिज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डीएनए। अब किसी भी जगह पे एक्टिव डीएनए के होने का ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि ये ट्रांसक्राइबेबल डीएनए है। अगर ट्रांसक्रिप्शन होगी इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आरएनए होगा, अगर आरएनए मौजूद है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे राइबोसोम्स भी होंगे और ऑफ कोर्स एंजाइम्स भी होंगे। और अगर एंजाइम्स हैं तो एंजाइम्स को हेल्प आउट करने के लिए यू वुड आल्सो बी हैविंग द कोएंजाइम्स ऑन द बोर्ड। सो अगर मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो इसका ये मतलब भी है कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर आरएनए भी है, राइबोसोम्स भी है, एंजाइम्स और कोएंजाइम्स भी मौजूद हैं। और इसके अलावा फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? यू हैव गॉट द ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड यू हैव आल्सो गॉट सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देयर। सो ये एक और कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर फर्दर इलेबोरेट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ है, फिर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है, जिसमें जो फोल्ड्स हैं बेसिकली इनको हम क्रिस्टी का नाम दे रहे हैं। और इनर टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वी हैव गॉट द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो ये ग्रीनिश से कलर में आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर अगर इसका छोटा सा सेगमेंट आपको एनलार्ज करके दिखाया जाए लाइक दिस ओवर हेयर, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्ड्स की शक्ल ले रही है। और ये भी देखें कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिसके साथ एसोसिएटेड इन टर्न साइटोक्रोम्स होंगे, और साइटोक्रोम्स ही वो साइट है बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकम्प्लिश होनी है। और इस फोटोग्राफ के जरिए ये पॉइंट भी बड़ा क्लियर हो रहा है कि ये जो ल्यूमेन है क्रिस्टी का, दिस इज द पार्ट ऑफ द आउटर कंपार्टमेंट, ये इनर कंपार्टमेंट का पार्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट आई हैव गॉट फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू। ए ऑप्शन है जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन इज गोल्गी एपरेटस, सी ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी ऑप्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेरी पहली स्टेटमेंट है लिपिड मेटाबॉलिज्म इज फंक्शन ऑफ। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म किसका फंक्शन है? इफ यू आर थिंकिंग इट्स माइटोकॉन्ड्रिया देन योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि लिपिड मेटाबॉलिज्म बेसिकली फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, SER का फंक्शन है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म स्पेसिफिकली टेक्स प्लेस एट, तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जो है यस ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स, अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, दिस इज द एटीपी प्रोडक्शन। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी प्रोडक्शन होती है ये किन किन प्रोसेसेस से होती है? इसमें टॉप ऑफ द लाइन क्रेब्स साइकिल और सेकेंडली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी प्रोडक्शन होती है। अब जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ पे होगा? ये टेक्स प्लेस होता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस इज अ वेरी हाई यील्ड पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, right? So mitochondrial matrix
में क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होंगे। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली ये कहाँ पे हो रही होती है, इट टेक्स प्लेस ऑन द साइटोक्रोम्स विच आर प्रेजेंट ऑन F1 पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टी। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस ऑन द साइटोक्रोम्स of the F1 particles of the Christie of the inner mitochondrial membrane, राइट। सो आपने इस तरतीब को इसी तरह से याद रखना है। यू हैव गॉट द साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, F1 पार्टिकल्स पे, F1 पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्रिस्टी पे प्रेजेंट है। और क्रिस्टी इन टर्न जो है ये किसका पार्ट है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे हो रही है, तो आपने कहना है साइटोक्रोम्स। अगर ये लिस्ट पे नहीं है, पिक F1, ये भी लिस्ट पे नहीं है, पिक क्रिस्टी, ये भी लिस्ट पे नहीं है, देन लास्ट पे आपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पिक करना है। या इवन जनरली आपको वो माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन भी देते हैं डिफरेंट दूसरे ऑर्गेनेली के साथ रिलेट करके कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे हो रही है। ऑफ कोर्स एज एन ऑर्गेनेली फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया को भी पिक कर सकते हैं। Alright, so this is about the electron transport chain. So यहाँ पे ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, Krebs cycle and electron transport chain, exam is fond of asking the locations of these questions. Remember, Krebs cycle, mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix को आपने स्ट्रोमा के साथ कंफ्यूज नहीं करना। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई स्ट्रोमा नहीं होता। कई दफा एग्जामिनर्स आई कैचर देते हैं या डिस्ट्रैक्टर देते हैं, और वो डिस्ट्रैक्टर होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा। देयर इज नथिंग लाइक माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि Krebs cycle के एंजाइम्स कहां पे प्रेजेंट है या ये रिएक्शन कहां पे हो रहा है मेनली। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए आपका बेस्ट रिस्पांस साइटोक्रोम्स होगा। अब सेकंड नंबर पे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्वड है। सो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अगर आपसे जनरलाइज करके पूछा जाए कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए कौन से ऑर्गेनेलीज मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं, द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म कहां पे हो रहा है, देन योर बेस्ट रिस्पांस वुड बी द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसमें अब आप देख भी सकते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस को माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करके दिखाया गया है। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में Krebs साइकिल, और उसके बाद फिर जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर जो F1 पार्टिकल्स पे साइटोक्रोम्स हैं, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होगी। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज एसोसिएटेड विद द साइटोक्रोम्स प्रेजेंट ऑन द F1 particles of Christie of the inner mitochondrial membrane. So that's all about the mitochondria. Thank you very much for patient listening. Inshallah next subsection के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा. May Allah bless you.